नर्मदे हर सुप्रभात। और रात्रि विश्राम चकदेही में था, जिस सज्जन पुरुष के घर पे। वहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था नहीं थी, तो सुबह 6 बजे वहाँ से निकल आए थे और चकदेही के हनुमान मंदिर में आके देखा तो यहाँ भी कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ पे सिर्फ व्यवस्थाएं क्या हैं कि ऐसे ही एक कुंड हैं, कहीं कहीं खुदे हुए हैं। तो यहाँ तो सुबह से महिलाओं का आना जाना होता है, तो मैंने नहाना उचित नहीं समझा, तो नल गया था यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर था। और अब वापस स्नान करके जा रहे हैं मंदिर, पूजन पाठ करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। बाकी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे मतलब ऐसे कि धार्मिक हैं थोड़ा। ये है मंदिर। मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई भी नहीं रुका हुआ है। जी जी जी, नर्मदे हर। पूजन पाठ करने के बाद अब निकल चुके हैं आगे की ओर। तो आगे से थोड़ा सा मेन रास्ता मिलेगा, मगर फिर आगे से तट का मार्ग। करीबन अभी 2-3 किलोमीटर तक ये पक्का मार्ग है। और यहाँ पे अभी करीबन आधा किलोमीटर आगे से मैया के सबसे ज़्यादा मोड़ है। नर्मदे हर। करीबन 7 मोड़ इकट्ठे। अगर वही मैया सीधी हो जाए तो 60 किलोमीटर रन बनता है। और मोड़ मोड़ में 120 करीब, यानी डबल होता है सीधा सीधा। और चकदेही से निकलकर पहुंचे हैं अभी कापा गांव, जो मैया के तट पे ही स्थित है ये गांव। यहाँ से मैया इस घर के उसी साइड से बह रही हैं ये, मगर वहाँ से रास्ता नहीं है। और यहाँ से सीधा जाएंगे अभी 2 किलोमीटर, और ये सामने वाला पहाड़ जो दिखाई दे रहा है उसको घूम के यहाँ सामने ही आना है। तो करीबन 7 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर का ये टर्न है। नर्मदे। चाय बनाते हैं क्या? अरे मुर्गे भी नर्मदे हर कर रहे हैं। यहाँ के सारे घर एक सी डिजाइन के बने हुए हैं। और सोच रहे थे कि कहीं दुकान मिल जाए तो चाय पी लें।
ये जो कापा गांव है करीबन 2 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और यहाँ से अब हमें जाना होगा पहाड़ के रास्ते। ये पूरा गांव यहाँ एक पहाड़ी पे बसा हुआ है कापा। और यहाँ पे अब हम मैप का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जियो का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आगे भी नहीं मिलेगा। गांव से नीचे उतरने के बाद ये खेतों का रास्ता है। जो अगला गांव पड़ेगा फड़की। फड़की में आश्रम भी है। तो ये जो मैया का मोड़ है यहाँ से चालू हुआ तो आगे जाके 3 किलोमीटर आगे से मुड़ा है, फिर लौट के वापस यहीं आना है। और ये सब बाउंड्री करके इसलिए रखते हैं कि इनके छोटे छोटे खेत हैं और जानवर खेतों में फसल का नुकसान ना कर पाएँ, इसलिए ये हर जगह से पैक करके रखते हैं। और 10 मिनट और चलना है, फिर उसके बाद मैया का किनारा मिलेगा। इस रास्ते से आने के बाद हमें मिला मैया का किनारा। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये ऊपर से जा रहा है और एक ये नीचे से। तो हमें लगता है ऊपर का रास्ता जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से कहीं कहीं समस्या ये आ जाती है कि रास्ता ही नहीं है, फिर आप लौट सकते हैं। और ऊपर का रास्ता भी बंद है। ये पैक करके रखे हैं, फिर से लौटना होगा और जाना होगा नीचे से ही। यहाँ पे मैया का बैक वाटर भरा हुआ है, बाकी जो मेन धारा है वो इन झाड़ियों के उस साइड से है। ये सारा रास्ता किनारे किनारे से है और यहाँ पे मैया और भी ज़्यादा छोटी होती जा रही हैं।
अब आगे जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके किनारे किनारे जाना है और रिटर्न लौट के पूरा घूमना है इधर। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बस कठिन है, बाकी पैदल चलने के लिए है रास्ता। अब यहाँ से अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से खड़ी चट्टानें हैं और इन बीचों बीच निकलना है। ये करीबन 200-300 फीट या तो नहीं, करीबन 500 मीटर 500 मीटर यही ऐसी खड़ी चढ़ाई में से होके जाना है। और यहाँ से थोड़ी सी बस परेशानी गई, मगर नर्मदा मैया निकाल के लेके आई हैं। और इस मोड़ पर आकर मैया का फिर से अद्भुत रूप देखने को मिला। और अभी दूर दूर तक कहीं भी कोई परिक्रमावासी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस रास्ते से बहुत ही कम परिक्रमावासी निकलते हैं। 98% परिक्रमावासी जबलपुर से सीधा अमरकंटक निकल जाते हैं। और क्यों निकल जाते हैं उसका कारण अब पता चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से आ रहा हूँ। कल भी इसी तरह की जगहें पड़ी थी। और मैया का इतना छोटा रूप, ये करीबन सिर्फ 10 फीट की जगह में बह रही हैं। यहाँ पे मैया के 7 मोड़ हैं, जिनमें सुबह से लेके अभी तक हमने सिर्फ 3 ही पार किए हैं। ये चौथा मोड़ आने वाला है मैया का, और सारा रास्ता किनारे किनारे से ही है।
यहाँ पर झाड़ियों के बीच महिलाएं शराब बना रही हैं। ये और बेचारे करें भी क्या, क्योंकि इनके पास ना ही खेती है ना कुछ। ये सिर्फ मछलियाँ बेच के और शराब बना के अपना घर चला लेते हैं। साढ़े 3 बज चुके हैं और ये चौथी मैया की मोड़ है। और जहाँ जहाँ मोड़ मिल रही हैं हमें, वहीं वहीं मैया का और भी बाल स्वरूप। यहाँ और भी छोटी हो गई हैं मैया। अब यहाँ 10 मिनट बैठने के बाद निकलेंगे आगे, क्योंकि पत्थरों से चलने में काफ़ी थकान होती है। बार बार पैर स्लिप भी होता है, जमा के चलो थकान हो जाती है। और ये है हमारी मैया का बाल स्वरूप और काफ़ी सुंदर नज़ारा है मैया का। और ये जो आवाज़ है, मन को एकदम शांति देने वाली। चार बज चुके हैं और समय बिल्कुल कम बचा है, करीब 2 घंटे और हैं चलने के लिए। और करीबन 7-8 किलोमीटर चलना है। और यहाँ के 7-8 किलोमीटर मतलब 15-16 किलोमीटर। यहाँ से मैया की 5वीं मोड़ आने ही वाली है। करीबन अगर चलें तो 10 या 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। उससे पहले ही हमें एक घाट मिला, काफ़ी सुंदर घाट है और स्वच्छ घाट। और घाट तभी सुंदर दिखते हैं जब उन पे साफ सफाई हो। और ऊपर मंदिर है तो दर्शन करने तो जाना चाहिए। दर्शन करके निकलेंगे फिर आगे। नर्मदे हर।
और यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी अभी रुके हुए हैं, वो भी 2-3 ही हैं। और यहाँ ऊपर आने के बाद पता चला कि नीचे से रास्ता भी है और ऊपर से भी है, तो अब ऊपर आ गए हैं तो ऊपर ऊपर ही चलेंगे। और ये जो सीसी मार्ग है ये मैया से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, और मैया यहीं से दिखाई देती हैं ऊपर से ही। सीसी रोड के बाद इस पगडंडी के रास्ते आए और ये मैया यहाँ से घूमती हुई यहाँ सामने। यहाँ पे ये मैया के किनारे कटाव ज़्यादा है, इसलिए ऊपर से रास्ता है। अभी करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। एक संगम मिलेगा नदी का, वहाँ से आधा किलोमीटर और आगे है। आश्रम दिखा रहा है। अभी पीछे जो घाट पड़ा था वहाँ पे एक बाबा जी ने बताया कि आपको अभी करीबन 6 किलोमीटर और चलना है, फिर उसके बाद एक आश्रम मिलेगा आपको संगम के बाद। और जंगल के किनारे किनारे आने के बाद अब पहुँचे हैं एक छोटी सी नदी जो अभी सूख चुकी है। ये सारी नदियाँ बरसात में ही चलती हैं। और इस ओर है मैया का किनारा। जंगल काफ़ी पड़ रहे हैं, मगर नर्मदा मैया के किनारे की जो सुंदरता है वो मंडला से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ पे ये मूर्ति देख के
हल्के से रोंगटे खड़े हुए। जंगल है एकदम, मगर साफ सफाइयत ऐसी कि जैसे कोई यहाँ रोज आके साफ सफाई करता हो। और यहाँ से थोड़ी सा आगे कुटरी घाट है, कुटरई। ये तो आज रात्रि इसी घाट पे रुकेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है रुकने का। 5:20 हो चुका है और पहुँचते पहुँचते 5:40 हो जाएगा। अभी फिर भी 20 मिनट लगेगा। कुटरई घाट से पहले ये छोटी सी कोई सी नदी है, अभी जल इसमें बिल्कुल थोड़ा बचा है। और ये हमारी नर्मदा मैया में आके इनका संगम हुआ है। अब इसको पार करके पहुंचेंगे आश्रम, जो घाट के बिल्कुल किनारे पर ही बना हुआ है। नर्मदे हर माता जी। ये नर्मदा मैया में जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है जो 4-5 सूर्य इकट्ठे मैया में है। और सुबह से यात्रा फिर इसी ओर बढ़ेगी। अब जाते हैं, फिलहाल देखते हैं कि आसन कहाँ लगाना है और आज रात्रि विश्राम करना है। खाई कि नहीं खाई? यह है आश्रम। और आज रात्रि विश्राम यहीं पे रहेगा। पूरा बिस्किट खा गई। मिलते हैं सुबह। नर्मदे हर।